हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट जाना का अर्थ होता है आंखें चुराना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया है आपका, मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी का पर्यायवाची होता है चांदनी। सही आंसर है ऑप्शन ए। कौमुदी के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? चंद्रका, ज्योत्सना, जुन्हाई, अंजुरिया। अगला प्रश्न है, सकल और सकल का अर्थ क्या होगा? तो एक सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण, और दूसरे सकल का अर्थ होता है अंश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण और अंश। अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी को चुनना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, ऊपरी लिखित। अब बाकी ए बी सी तीनों अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किसी कथन पर सहमत होना, इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? स्वीकृति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आविर्भाव का विपरीत शब्द क्या होगा? तो आविर्भाव का अर्थ होता है उदय या अवतरण, अवतरण या प्रकट होना। तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव। तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य होना या अंतर्धान होना। अदृश्य होना, अदृश्य होना, अंतर्धान होना, अंतर्धान होना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विपरीत शब्द कौन सा होगा? तो उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। उन्मूलन का विपरीत शब्द कौन सा होगा? रोपड़। रोपड़ का अर्थ होता है लगाना। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उद्धत का विपरीत शब्द क्या होगा? तो उद्धत का अर्थ क्या होता है? उग्र, उग्र, प्रचंड, अक्खड़ या दुष्ट। तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? विनीत। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चिरंतन का सही विपरीत शब्द कौन सा होगा? तो चिरंतन का विपरीत शब्द कौन सा होगा? चिरंतन का अर्थ होता है बहुत दिनों से चला आने वाला या पुराना। बहुत दिनों से चला आने वाला या पुराना। तो इसका सही आंसर होगा नश्वर। नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला या नाशवान। नष्ट होने वाला, वाला या नाशवान। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्रस्त का अर्थ होता है जकड़ा हुआ या प्रभावित। जकड़ा हुआ या प्रभावित।
प्रभावित। और ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। मुक्त का अर्थ होता है बंधन, बंधनहीन या स्वतंत्र। स्वतंत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। क्योंकि श्रद्धा भक्ति आदि के साथ करना क्रिया का प्रयोग नहीं होता। करना क्रिया का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी, घनिष्ठ। बाकी ए सी डी ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? औद्योगिक। बाकी तीन बी सी डी ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया है आपका रामायण, रामायण, रसायन, रामायण। तो सही शुद्ध शब्द कौन सा है? रामायण। बाकी तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ लोगों का मिलन हो। तो एक शब्द में इसे क्या कहेंगे? जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब मेला, मेला किसे कहते हैं? मनोरंजन के लिए विशिष्ट अवसर पर बाजार के रूप में लोगों का समूह जो है मेला कहलाता है। और भीड़ कब होता है? भीड़ अनियमित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना भीड़ कहलाता है। और सम्मिलन, सम्मिलन होता है दो लोगों के परस्पर मिलन को सम्मिलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता हो, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? व्याकरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और शास्त्री, शास्त्री जो होते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो। अगला प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? पारितोषिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब पुरस्कार कब दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, वो पुरस्कार होता है। और उपहार, उपहार अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप दिया जाता है, वो उपहार होता है। अगला प्रश्न है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? कलंक लगना। तो कलंक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और अपयश, अपयश क्या होता है? स्थायी रूप से बदनाम होना, अपयश का। और अपकीर्ति, अपकीर्ति हुआ ऐसे बुरे कार्य जिसे करने से कीर्ति कम होती है। और दुष्ट चरित्र, तो दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष दुष्चरित्र। अगला प्रश्न है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ब्रह्मा का। और ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? विधाता, पितामह, विधि, विरंची, प्रजापति। और विष्णु का पर्यायवाची होगा चतुर्भुज, महेश, शिव, और गणेश गजानन, गजानन। अगला प्रश्न है, तनय, सुत, आत्मज ये किसका पर्यायवाची है? पुत्र का पर्यायवाची होता है। अब पुत्र का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? बेटा, अंशज, आत्मज। अब पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? सुता। भाई का पर्यायवाची क्या होता है? अनुज। पिता का पर्यायवाची होता है जनक। अगला प्रश्न है, नौका, नौका का पर्यायवाची क्या होता है? तरिणी। नौका के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? नाव, नया, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी। आपगा का पर्यायवाची होगा आपगा, और तरंगिणी इन दोनों का पर्यायवाची होता है नदी।
और जलयान, जलयान किसका पर्यायवाची है? जहाज। अगला प्रश्न है रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? सरकरी, यामिनी, त्रियाम, ईसु। तो रात्रि का पर्यायवाची होता है यामिनी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रात्रि के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? निशा, छया, रैन, रात, सरवरी, विभावरी, इत्यादि। अगला प्रश्न है अश्व, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स इस नहीं है पे आपको ध्यान देना है। तो अश्व किसका पर्यायवाची नहीं है? सबसे पहले हमें अश्व का पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग, है, सैंधव, घोड़ा। तो तुरंग, है, सैंधव ये तीनों जो है अश्व के पर्यायवाची हैं। कुरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है? तो मदिरा का पर्यायवाची क्या होता है? सुरा, मधु, मध्य। सुरा, मधु, मध्य ये तीनों मदिरा के पर्यायवाची हैं। और ऑप्शन सी जो है अमी, ये जो होता है अमृत का पर्यायवाची है, अमृत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया है पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनीक। तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। अगला प्रश्न है बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, नाभादास, सदल मिश्र, सुरती मिश्र। तो बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरती मिश्र। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, अलका सरावगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलका सवारगी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, रेणु। तो त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रेमचंद की रचना गबन, गोदान, गोदाम, गोदाम। अज्ञेय की रचना नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। और रेणु की रचना है परिकथा, परिकथा। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़ जाइए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।